खुश आमदेद, शान इल्म में आपको कहते हैं खुश आमदेद। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स का नाम, आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से ज़हक फारूकी और सलमान खानजादा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं गार्ड्स पब्लिक कॉलेज से मोहम्मद अरसलान और सिद्रा इरफान साहिबा, और सर सैयद यूनिवर्सिटी से मतानत राशिद और आरिश खान साहब। तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। इनामात होंगे सबके लिए क्यू मोबाइल की जानिब से, सूफी की जानिब से, करशी की जानिब से, गोरमे की जानिब से, जे डॉट की जानिब से और जामे शीरी की जानिब से। रनर अप के लिए है क्यू मोबाइल, विनर के लिए है 1 एप्पल पीसी और क्यू मोबाइल X35। जबकि हमारा एजुकेशनल पार्टनर है कैशबिट, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमारा जो आज का विनर होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और फाइनल के विनर के लिए इनाम के तौर पर है गाबा नेशनल का 3 डोर फ्रिज और क्यू मोबाइल की गाड़ी। और हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त भी मौजूद हैं, महमूद साहब, वसीम वसी साहब और जनाब महमूद हसन अशरफी साहब और जनाब कारी वहीद जफर कासमी साहब भी हमारे साथ। हमें बड़ा मजा आता है सेगमेंट में मौजूद होते हैं, और जब वो मौजूद होते हैं तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं उनकी मौजूदगी में। शुरू करें कारी साहब, बिस्मिल्लाह करें। जनाब अली, पहले राउंड में आपसे कुछ तेजी से कुछ सवालात होंगे और बेसिकली चार सवालात होंगे आप तीनों से, ठीक है जी। टीम ए से हम स्टार्ट करेंगे। हर सही सवाल पर 10 नंबर्स हैं। अगर आपने जवाब गलत दिया तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम आपसे सवालात का आगाज करते हैं। अब जनाब अली बताइए, टीम ए आपसे आगाज है। पाकिस्तान का कौमी परचम दस्तूर साज असेंबली में, जो पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली थी, उसमें पाकिस्तान का कौमी परचम कब मंजूर हुआ? आप बेशक सिर्फ महीना या सिर्फ साल भी बता दें तो ठीक है, कोई एक चीज बता दें। आपको एग्जैक्ट डेट और साल बताने की जरूरत नहीं है जी। 1948। 1948। अच्छा, अब यहां जो मेरे पास जवाब है वो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। इस सवाल को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि होता है आपका जवाब सही हो, होता है मेरा जवाब सही हो, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। चले, बहुत आसान सवाल आ गया है। फीफा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, बताइए। फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन। एफ से फुटबॉल, आई से इंटरनेशनल, फिर एफ से दोबारा फिर फुटबॉल, नहीं फेडरेशन, 2 बार फुटबॉल, फेडरेशन अकेडमी, फेडरेशन, और ए से एकेडमी। ये कोई तरबियती इदारा है क्या फीफा? यहां पर बच्चों को फुटबॉल सिखाई नहीं जाती। ये एक आलमी इदारा है जो कि फुटबॉल को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, जिस तरह आईसीसी क्रिकेट को करता है। फीफा, लफ्ज फीफा मुखफ़फ़ है फेडरेशन, ये एफ फेडरेशन से शुरू होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जवाब आपका हो गया गलत। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से आप हैं, शेर व शायरी से कुछ शगफ वगैरह है? उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात को तो होना चाहिए। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। दोनों ने मिलकर कहा, दोनों शरीके जुर्म हैं, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ठीक है जनाब। तीसरा सवाल, अस्हाबे फील का वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कितना अरसा कबल पेश आया था? कितना अरसा कबल पेश आया था? अगेन ये तारीखों का मामला है तो आपने अंदाजन भी बता दिया तो हम ठीक मान लेंगे इसको। 200 साल। 200 साल पहले नहीं, आपकी विलादत से 55 साल पहले पेश आया था। जवाब हो गया गलत। 3 सवालात हैं बेसिकली, तो हमने आपसे 3 सवालात कर लिए जिसमें आपने 1 का सही जवाब दिया है, 2 के जवाबात हुए हैं गलत। कोई बात नहीं। टीम बी, आपसे मेरा पहला सवाल, UNHCR किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? क्या है? मुखफ़फ़ नहीं, जोर से बोले ना। मुखफ़फ़, UNHCR। यूनाइटेड नेशन, हेल्थ, कैश एंड कैरी, हेल्थ केयर, रशिया, रजिया, रुखसाना, रमादा, रुकैया, क्या है? आर से क्या है?
यूनाइटेड नेशंस, जो दो अल्फाज सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे वही आपने ठीक बताएं, आगे मामला गड़बड़ है। जो मुहाजिरीन होते हैं उनसे डील करता है ये इदारा, ये समझ लें आप, जो पनाहगुज़ीन मुहाजिरीन कह लें। HN क्या था? UNHCR, यूनाइटेड नेशंस HCR, ये बताएं। हेल्प। हाई कमीशन फॉर रुकैया। क्या ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। जवाब आपका हो गया है जनाब अली गलत। दरियाए सिंध के किनारे, दरियाए सिंध के किनारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर आबाद है। टफ वन नहीं, यह शहर है पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान। जवाब आपका गलत हो गया। शेर मुकम्मल करें। पत्ता पत्ता। एक मिनट, माइक मत पटखें, कंट्रोल रूम से कहा गया है। हाँ जी, पत्ता पत्ता। बाजी बताओ ना। बूटा बूटा। आगे हाल हाल हमारा जाने है, आखिरी लाइन पढ़ने सिर्फ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा। यहां देखे ना बाजी, मैं हूं ना आपका भाई खड़ा। ऑडियंस में क्या रखा है? ये संग दिल ऑडियंस है। ये लोगों को गलत जवाब बताते हैं, फिर बाद में उनकी मायूसी देख के खुश होते हैं। अरे यहां भाई ऑडियंस से हेल्प लेने की बात नहीं है यहाँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने। जाने ना जाने, जाने ना जाने, कौन ना जाने। ऑडियंस का काउंट डाउन शुरू हो रहा है। 5 पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये तो बिल्कुल फिट बैठी आप में। आपको ही नहीं पता है शेर, बाकी सबको पता है। जवाब आपका हो गया गलत। आपके 3 में से तीनों जवाबात हो गए हैं गलत। टीम सी, मैथ्स में सिफर का हिंसा किसने मुतारिफ कराया था? सिफर का हिंसा किस मुसलमान साइंसदान ने मुतारिफ कराया था? ऐसे मौके पर ऑडियंस की जानिब से आवाज आती है। 5 एल बरूनी? नहीं, अल बैरूनी ने नहीं कराया था, अबू मूसा अल खवारिज़मी ने कराया था। जवाब आपका हो गया गलत। सदर पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में, जब सदर पाकिस्तान किसी वजह से मुल्क में मौजूद ना हो, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के फराइज कौन अंजाम देता है? चीफ सेनेटर। चीफ सेनेटर करीब करीब है। क्या कहते हैं सेनेट के सरबराह को, जो हाउस को चेयर करता है? चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट। चीफ सेनेटर भी जवाब हम सही मान लेते, इसीलिए मैंने हिंट दी। चीफ सेनेटर भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है जवाब। 10 नंबर हो गए आपके। उकाबी रूह, अल्लामा इकबाल का शेर। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बच्चों को सारे शेर आते हैं। कौन कौन से शेर कहां कहां सुनाए आपसे, इसका भी हिसाब लिया जाएगा बाद में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। उनको अपनी मंजिल नजर आती है। सोच लें, थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर और इसमें मेरी रियायत इसलिए नहीं दे सकता कि फिर तो शेर का मंजिल मतलब। उनको नजर आती है अपनी आसमानों में। उकाबी रूह, जब कारी साहब मैं जवाब देता हूं, आप बताएं सही माने या ना माने। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, आपने क्या कहा? नजर आती है उनको अपनी नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक हो गया जवाब। ये कारी साहब के नाम का असर है, मैंने सिर्फ नाम लिया और जवाब ठीक हो गया। पहला राउंड हुआ इख्तिताम पजीर। टीम ए के 10 नंबर्स, टीम बी का कोई नंबर नहीं। टीम सी लीड कर रही है 20 नंबर्स के साथ। टीम ए आपसे, टीम बी आपसे मैं कर रहा हूं अगले राउंड का आगाज। आपसे होंगे 3 सवालात। बताइए वो 3 सवालात इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं, खेलों के मैदान से किए जाएं, या जर्नल नॉलेज से किए जाएं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से, सॉरी, जनरल नॉलेज। जर्नल नॉलेज से किए जाएं।
जनरल नॉलेज से। अगले 3 सवालात, सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर गली कोई नहीं, कोई माइनस नहीं है। न्यूटन इस नाम का शहर है एक मुल्क में, किस मुल्क में है? इधर देखें, ऑडियंस में नहीं देख सकते आप, वो नो गो एरिया है, वहां रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, आप ये समझ लें। न्यूटन इस नाम का शहर किस मुल्क में है, बताइए। न्यूजीलैंड। गलत। किस मुल्क में हो सकता है? अमेरिका में है। ऑडियंस का जवाब ठीक है। आसान सवाल आ गया, आपके नसीब अच्छे हैं। दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदे माजिदा का नाम बताइए। जी, काउंटडाउन 5। रिपीट कर दे सवाल। हजरत ईसा की वालिदा का नाम। हमने जनरल नॉलेज का बोला था। इस जनरल नॉलेज में तो सब आया था ना, इस्लामिक भी आ सकता है, स्पोर्ट्स भी आ सकता है, सब। और ये तो बहुत ही आसान था यार, ये तो। उनके नाम पे एक सूरत भी है कुरान में, एक ही सूरत उनके है खवातीन के नाम पे, तो उनका तो नाम ही ईसब्न मरियम। हाँ, हजरत ईसा की वालिदा का नाम, ये तो बहुत। अभी भी आपके ध्यान में नहीं आ रहा अभी भी आपके ध्यान में नहीं आ रहा ना? आगे अगर कोई मुश्किल इस्लामी सवाल होता तो मैं काट देता, लेकिन ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज का ही सवाल है ना। हजरत ईसा की वालिदा, मैं तो बल्कि सवाल से पहले कहा कि आपके नसीब अच्छे हैं कि आपको बहुत अच्छा सवाल आ गया है। चलें, एक गाय, एक सुनिएगा, एक गाय और बकरी, एक परिंदा और जुगनू, एक मकड़ी और मक्खी, इन मौजूआत से मुताल्लिक उर्दू के किस शायर की नज़्में हैं? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, बिल्कुल ठीक। अब नहीं कहा कि ये तो शायरी का सवाल आ गया, ये तो जनरल नॉलेज का था ना। ये तो जनरल नॉलेज का था। अब आप उर्दू का अलग से तो नहीं है ना? उर्दू का अलग से नहीं है, ठीक है भाई, ठीक। अच्छा, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है टू बी ऑनेस्ट कि वो बहुत आसान एक सवाल था, इसलिए आपसे 3 सवाल हो गए। 3 में से आपने 1 सवाल का सही जवाब दिया है, आपके हुए हैं 10 नंबर्स। बताइए जनाब आली, टीम ए इस्लामिक स्टडीज, स्पोर्ट्स या जर्नल नॉलेज? वसीम भाई के जहन में जर्नैल साहब या जर्नल बस किसी वजह से मेरे जहन में इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज से होंगे आपसे अगले 3 सवालात। तौरात, जबूर, इंजील, इन तीनों के मजमे को मजमुए को क्या कहा जाता है? तौरात, जबूर और इंजील, इन तीनों के मजमुए को क्या कहा जाता है? इन तीनों के मजमुए को क्या कहा जाता है अशरफी साहब? बाइबल कहा जाता है। बाइबल बाइबल कहा जाता है। इस सवाल ने मुझे भी चकरा दिया है वैसे, लेकिन इस पे शोर है या इसको चेंज किया जाए? चेंज कर दिया जाए इसको, बेहतर है। मेरा भी ख्याल है इसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, चले जनाब, कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए किस दिन को पसंद फरमाते थे, बताइए। पीर का दिन। ऑडियंस ने धोखा दिया, नहीं मालूम था। गलत बताया, गलत मालूम था, जमेरात। जवाब गलत हो गया, कह रहे थे मालूम था, ना मालूम अफराद। अरबी जबान में कसस किसे कहते हैं? कसस। ऑडियंस की बातों में ना आना। किस्से को कहते हैं, वाकयात को कहते हैं। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, ठीक है। और वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम थे जिनके ताबे जिन्नात भी थे? हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान, बिल्कुल ठीक। 3 में से 2 सवालात के आपने सही जवाब दिए। टीम सी बताइए, 3 सवालात किस मौजू से किए जाएं? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से, खेलों के मैदान से किए जाएंगे 3 सवालात। पहला सवाल बहुत आसान आ गया है। एशियन ब्रेडमैन किसे कहा जाता है? जहीर अब्बास। जहीर अब्बास को कहा जाता है। ओके, क्रिकेट से आपका शगफ है तो मैं फुटबॉल से सवाल पूछ लेता हूं आपसे भी। इंटरनेशनल फुटबॉल मैच का दौरानिया कितना होता है? 90 मिनट्स। 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। ये बताइए कि
दुनिया क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया? सिर्फ साल बता दें। 75। 1975। वाह, जबरदस्त। 2 राउंड्स का हो गया इख्तिताम। टीम बी है सबसे पीछे 10 नंबर्स, टीम ए है थोड़ा सा आगे 30 नंबर्स। लीड कर रही है टीम सी 50 नंबर्स के साथ। आखिरी राउंड है रैपिड फायर राउंड। 1-1 मिनट तक आपसे मुस्तकिल सवालात किए जाते रहेंगे। हर सही जवाब पर होंगे 10 नंबर्स। आगाज कर रहा हूं टीम ए में आपसे, जब आप पास कह देंगे टीम बी में आपसे आगाज कर रहा हूं। जब आप पास कह देंगे मैं अगले सवाल की जाने बढ़ जाऊंगा। सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका टाइम शुरू होता है अब। एपीपी किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? पास। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। टाइपराइटर किस मुल्क की इजाद है? चाइना। गलत, अमेरिका। शेर मुकम्मल करें। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पास। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? कैंगरू किस मुल्क का कौमी निशान है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक। कोहे नमरूद किस मुस्लिम मुल्क में है? सऊदी अरेबिया। तुर्की। गलत। लफ्ज अव्वल की जमा क्या है? अवाइल। अवाइल। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद पर सबसे पहले जबर जेर पेश किसने लगाए? पास। हज्जाज बिन यूसुफ। शाहीन, आखिरी चट्टान, ये मोहम्मद बिन कासिम किसके तारीखी नोवेल हैं? ये सारे नाम। पास। लामा इकबाल। गलत। नसीम हिजाजी। सऊदी अरब के किस फरमारवा ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहा था? पास। शाह फैसल ने। आयत के मानी क्या है? आयत। बात। निशानी। गलत। दुनिया का पहला अस्पताल कहां कायम हुआ? मदीना। ओ सऊदी अरेबिया। गलत 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 गलत। तो दूसरे राउंड के इख्तिताम पर, तीसरे राउंड के इख्तिताम पर जरा सूरत हाल आपकी बड़ी नाजुक हो गई। 30 नंबर्स पर आपका अकाउंट हो गया है क्लोज, जिसका मतलब यह हुआ कि अनफॉर्चुनेटली आप अब इस गेम में नहीं हैं। अब मुकाबला है टीम ए के दरमियान और टीम सी के दरमियान। अगले 1 मिनट तक सवालात होंगे टीम ए आपसे। सही जवाब पे 10 नंबर। आपका वक्त शुरू होता है अब। बताइए दुनिया का पहला अस्पताल कहां कायम हुआ था? अमेरिका। गलत। बगदाद। कोयले से चलने वाला पावर प्लांट पाकिस्तान के किस शहर में है? पास। कोयटा में है। सियाचिन ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? कराकरम। बिल्कुल ठीक। सूफिया किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बगदाद, वो इराक। गलत। बल्गारिया। उस चीज का नाम बताइए जिससे भाप निकलती है मगर गर्म नहीं होता? पास। बर्फ। शब हिजरत नबी करीम किस सूरे की तिलावत करते हुए दुश्मनों के नरगे से निकल गए? पास। सूरे यासीन। औलाद की पैदाइश के मौके पर अल्लाह की रहमत किसे कहा जाता है? बेटी। बिल्कुल ठीक। शम्सुल आरिफीन सिंध के किस सूफी शायर को कहते हैं? पास। सच्चल सरमस्त को। बर्रे सगीर में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किस जबान में हुआ था? सिंधी जबान में। बिल्कुल ठीक। सूरह हूद मक्की सूरा है या मदनी? मक्की। बिल्कुल ठीक। उन 2 पैगंबरों के नाम बताएं जिन्हें जिंदा उठा लिया गया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याकूत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अब ये जवाब सही माना जाए या ना माना जाए? आधा तो ठीक है। मान लिया जाए। आधा ठीक है। आखिरी मिनट है, 1 ही मिनट है और आपसे कर रहे हैं आगाज। कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत गेम में इन हैं। देखें क्या बनता है मामला। आपका वक्त शुरू होता है अब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चादर पसंद थी? सब्ज। यमनी चादर। हजरत जैनुल आबिदीन किसके साहबजादे थे? हजरत हुसैन रजी अल्लाह। बिल्कुल ठीक। यूरोप के किस मुल्क में सबसे ज्यादा जैतून पैदा होता है? स्पेन। बिल्कुल। हुजूर अकरम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा के निकाह की रस्म कहां अदा हुई? हजरत खतीजा के घर में। बिल्कुल ठीक। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने मैदान जंग में दुश्मन पर गलबे के बावजूद दुश्मन को माफ कर दिया? हजरत अली रजी अल्लाह। बिल्कुल ठीक। हजरत हारून उम्र में बड़े थे या हजरत मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। ये नहीं है, लेकिन आप इस सवाल का गलत जवाब देने के बावजूद भी मुकाबला खत्म होने से पहले ही टीम ए से 10 नंबर्स की लीड लेकर 90 नंबर्स लेकर हमारे आज के शान इल्म के विनर हैं मतानत राशिद और आरिश खान सर सैयद यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए इनामात हैं। विनर के लिए 1 एप्पल का पीसी, क्यू मोबाइल X35 और हमारे विनर के लिए क्वालिफाई कर लिया है
क्यू मोबाइल की कार के फाइनल राउंड के लिए बहुत सारी तालियां, और हमारे दीगर पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा खेला, इनकी हौसला अफजाई के लिए भी एक दफा भरपूर तालियां बजा दीजिए। शान इल्म में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।